भादों का महीना, हाँ, जिस महीना में हमारे जगत के आराध्य कौन शिवा के बिहारी लाल का प्राकट्य हुआ, जिस महीना में हमारी किशोरी जू राधा रानी का प्राकट्य हुआ, और आज जगत के आराध्य श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। और उन्हीं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये कोई साधारण बात? एक बात कहें भैया, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर मन में विचार आता है हम भागवत के पांडाल में जाकर के बैठ करके भागवत सुन लें। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हाँ, कोटि जन्म समुत्थेन, जो करोड़ों जन्मों का कोई पुण्य उदय होता है। हाँ, और एक बात कहें, ये भागवत कुछ हटके है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। क्यों? अरे भैया, बड़े बड़े महानगरों में रोज भागवत हो रही है, पर शेखपुरा में इतनी भव्य व्यवस्था के संग सबको नियंत्रित करते हुए, सबको प्रसन्न करते हुए, और ऐसे अनुकूल वातावरण में श्रीमद् भागवत का होना अपने आप में अत्यंत दुर्लभ। दो बातें बड़े ध्यान से सुनना शेखपुरा वालों। आज श्रीमद् भागवत का पहला दिन। स्कंद पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। जहां पर भागवत का पाठ होता है, जहां भागवत की पोथी विराजमान हो जाती है, या जब भागवत का आनंद लेने के लिए श्रोता एकत्रित हो जाते हैं, श्री कृष्ण सौगंध खा करके कहते हैं श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां में आता हूं, आता हूं, आता हूं। बस शेखपुरा वाले ध्यान रखना, इन 7 दिनों में वृंदावन से कन्हैया शेखपुरा में आएंगे, आएंगे, आएंगे। बस अपनी आंखें खुली रखना और हृदय के द्वार खोल करके रखना, जिससे उनसे बैठा सा। हाँ, हमारा और आपका सौभाग्य है जो भादों के महीना में भागवत सुनते। भाई, बहुत लोग शेखपुरा में ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भागवत सुनी, बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो एक आध नहीं बहुत भागवत सुन चुके हैं। पर जो पहली बार आए, मन में बार बार एक प्रश्न आता है, बोले भागवत है क्या? भागवत हमसे पहले औरों ने भी सुनी, उनको क्या मिल गया? भागवत हमसे पहले औरों ने भी सुनी, उनको क्या मिल गया? भागवत सुनने से होगा क्या? बार बार मन में प्रश्न आते हैं, बार बार डाउट्स आते हैं। भागवत जी हैं क्या? कल रवि जी बार बार कहते गीता जी। भागवत जी गीता जी नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता अलग है, श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है। बड़े ध्यान से सुनना, गीता क्या है? गीता भगवान की वाणी है और भागवत भगवान का स्वरूप है। आज एक बात कहें, शेखपुरा वालों बड़े मन लगा करके सुनना, पहले दिन की कथा है। पहले दिन की कथा यदि समझ में नहीं आई, बात बिगड़ती चली जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? ये भगवान की वाणी है जो भगवान ने कहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? ये भगवान का स्वरूप। मेरी मां, दो बात बड़े ध्यान से समझनी है। आपने अपने जीवन में भगवान की बहुत सी मूर्ति देखी होंगी। बिहार बंगाल में तो कारीगरी बहुत है। महाराज, आपने लकड़ी के भी ठाकुर जी देखे होंगे, अष्ट धातु के गोपाल जी भी देखे होंगे, चांदी के भी देखे होंगे। शेखपुरा के किसी बड़े पैसा वाले क्या हो सकता है सोने के भी हो? हाँ जी। पर आज आपसे एक बात कहूं भैया, आज जो शेखपुरा की मारवाड़ी धर्मशाला में आपके सामने विराजमान है मंच पर, ना ये मेरे ठाकुर जी का
सोने का विग्रह है, ना ये चांदी का विग्रह है, ना ये लकड़ी का विग्रह है, ना ये अष्ट धातु का विग्रह है। मेरे भैया शेखपुरा वालों, ये तो हमारे श्री बांके बिहारी लाल का शब्दों का विग्रह है, शब्दों का विग्रह है, शब्दों का विग्रह है। श्रीमद् भागवतक्षोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। भागवत का एक एक अक्षर कन्हैया का स्वरूप है। और आज मैं एक बात कह के जा रहा हूं आपसे, जो पहली बार भागवत सुन रहे हैं, नियम से 7 दिन भागवत सुन लेना। जो तुम चाहोगे ये भागवत का अनुष्ठान वो तुमको देकर के मिलेगा। हाँ जी। तो महाराज, इस अनुष्ठान की विशेष बात और क्या है, यहाँ केवल भागवत की कथा ही नहीं हो रही है महाराज। वृंदावन के 21 ब्राह्मण एक स्वर में जैसे शेर दहाड़ता हो भागवत के श्लोकों को गागा करके पाठ कर रहे हैं। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं। आपके शेखपुरा की भूमि धन्य हो गई। आइए, अब मैं श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। सबसे पहले भागवत प्रारंभ करने से पहले एक परंपरा है। बोले क्या परंपरा है? भागवत का महत्व सुनने की परंपरा है। बोले महत्व क्या है? भागवत सुनने से मिलेगा क्या? भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी भी मुक्त हो जाते हैं। हमसे पहले भागवत औरों ने भी सुनी, हमने पहले ही कहा। उनको क्या मिला? ये भागवत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कोई किताब है क्या? भागवत सुनने से मिलता क्या है? आज हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। भागवत का महत्व पद्म पुराण के 6 अध्यायों में लिखा हुआ है। आइए हाथ जोड़ करके भागवत के पहले श्लोक मंगलाचरण के संगम और आप प्रारंभ करें। आइए सब लोग एक बार हाथ जोड़ करके मेरे पीछे आप दोहराइएगा। जैसे हम बोले हमारे पीछे रिपीट करिएगा, दोहराइएगा। आइए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं रूपाय मतलब या 3 बात कही, सद, चिद और आनंद। बोले उनका रूप कैसा है? बोले जो पहले भी थे, जो प्रेजेंट में वर्तमान में भी हैं और जो आगे भी रहेंगे। हाँ जी, सच्चिदानंद रूपाय। आज से 100 साल पहले कोई नहीं था मनुष्य, और पर आज है और आज से 100 साल बाद नहीं रहो। बोले सद किसको कहते हैं? जो पहले भी था और जो आज भी है और आगे भी रहेगा। सद। चिद जो सबको चेतना दे रहे हैं। और महाराज आनंद किसको कहते हैं? बोले एक बार जिसने श्री ठाकुर जी को निहार लिया, उनको निहारते जिसको आनंद की अनुभूति होने लगी। और एक बात कहें, जब 8 तारीख को हम ठाकुर जी का जन्माष्टमी महोत्सव मनावेंगे, हमारे ब्रज में होना क्या, नंद बाबा के छोरा भयो, बेटा भयो होना है क्या हमारे यहाँ? हमारे ब्रज में कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भागवत के मंगलाचरण के पद्म पुराण के पहले श्लोक में क्या कहा? ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद। हाँ जी। और वो करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। विश्व की उत्पत्ति कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी के रूप में करते हैं। और पालन कैसे करते हैं? पालन कैसे करते हैं? विष्णु रूप में करते हैं। और संहार कैसे करते हैं? रुद्र रूप में करते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी ने जो दुनिया बना दी, भगवान नारायण इसको चला रहे हैं। और महाराज बोले बाबा, जब उनको गुस्सा आया, थोड़ी सी भ्रुकुटी हिली तो महाराज इसी को विलय कर दिया। हाँ, ब्रह्म रूप भगवान ने रचा सकल संसार, विष्णु तिहि पालन कियो और रुद्र करें संहार। ये भगवान का कार्य।
और हमारा स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। एक बात बड़े ध्यान से सुनना बिहार वालों, जीव के जीवन में 3 ताप हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन सा होता है? जो देह से उत्पन्न होता है। ये बुखार आ गया, सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, ये क्या है? दैहिक ताप। ये दैविक ताप कौन सा होता है? कौन सा होता है? ये कोरोना क्या था? ये भूकंप क्या है? ये सुनामी क्या है? या कभी पंडित जी को पत्रा दिखवाई, जन्म पत्री दिखवाई, पंडित जी ने कही राहु आए हैं मिलने के लिए, तो ये क्या है? बोले इसीलिए परेशानी। बोले दैविक ताप। बोले महाराज ये भौतिक ताप क्या होता है? भौतिक ताप क्या है? बोले मारवाड़ी धर्मशाला में भागवत सुनने आ रहे थे, बोले महाराज हड़बड़ी में आ रहे थे, रास्ते में पत्थर से ठोकर लगी, पैर के अंगूठे के नाखून में थोड़ा सा खरोंच आ गई, लग गई। ये क्या है? ये भौतिकता। हाँ, दैहिक, दैविक और भौतिक। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो कहानी की तरह मत समझना, कथा समझने की कोशिश करना। जीव के जीवन में 3 ताप हैं। दैहिक, जो शरीर से उत्पन्न हो, देह से। दैविक, देव अपराध कुछ हो जाए। हाँ, अब ये पितर दोष क्या है? काल सर्प दोष क्या है? राहु केतु क्या है? अच्छा एक बात बताना, ये 3 ताप परेशान करते हैं या नहीं करते? महाराज आज के जीवन में कौन परेशान नहीं? जो उसको थोड़ा ठीक मिल जाता उसके सामने परेशानी रो देता है। कोई शरीर से परेशान है, कोई बिना पैसा के परेशान है, किसी का मन ठीक नहीं रहता, बार बार डिप्रेशन में चला जाता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। बोले महाराज उदास है या नहीं? बोले महाराज इन 3 तापों से बचेगा कैसे? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले एक बार कन्हैया को प्रणाम कर लेना मेरे भैया, जीवन में कोई दुख रहेगा ही। और हमारी तो इस बात पर भरोसा करना, शेखपुरा वालों ये मौका मिला है, हाथ से मत जाने देना, नियम से 7 दिन भागवत सुन लेना। इस व्यासपीठ से कहता हूँ, श्री ठाकुर जी ने कृपा करी ना, तेरे जीवन में कोई ताप नहीं रहेगा, तू ताप से मुक्त हो जाए। पहले श्लोक में ठाकुर जी को प्रणाम है, दूसरे में भागवत के पहले वक्ता, पहले कथावाचक श्री सुखदेव जी को प्रणाम।